के सिंह को ही ले आइए जरा, क्योंकि आरके सिंह जी बेहतर बता पाएंगे। आपसे आज से पहले कभी सुना है आपने कोई मुख्यमंत्री आरके सिंह जी ये कह रहा हो देश में कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाएंगे, इशारा इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ है? आरके सिंह जी नहीं, इस टाइप की बात तो कभी हमने सुनी नहीं है, या कोई ऐसा जुडिशियल प्रेसिडेंट भी नहीं है कोई मुख्यमंत्री ये बोले कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाऊंगी, वहां पे इंडिया में डेमोक्रेसी फंक्शनल है या नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को मैं इंटरनेशनल मंचों पे उठाऊंगी। मैं 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बातचीत कर रहा था अपने कुछ मित्रों से, तो मैंने कहा कि पता नहीं मुझे गट फीलिंग हो रही थी कि खुदा ना खास्ते ये मसला कहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण की तरफ ना चला जाए, क्योंकि इस टाइप की बात अगर ममता जी कहेंगी तो बहुत सारे ऐसे इंडिया के सोवरेन सोवरेनिटी को लेकर के कुछ लोग बहुत परेशान रहते हैं डेमोक्रेसी से। तो वो इस बात को पकड़ लेंगे, तो इंटरनेशनल मीडिया जो आपके डेमोक्रेसी वॉचडॉग्स हैं, इन सब मसलों को वो उठाना शुरू कर देंगे। तो वो ये नहीं होना चाहिए। ये दिस इज व्हिच आई पर्सनली फील शुड नॉट हैव। पर कोई ग्राउंड नहीं है ना ममता बनर्जी के पास इंटरनेशनल फोरम्स में या इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का? कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ। कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। कोई इंटरनेशनल कोर्ट या किसी दूसरे कंट्री को कोई ऐसा मॉरल या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस नहीं है कि वो हमारे यहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेस की ऑडिटिंग करे या स्क्रूटनी करे। ठीक है, ओके। अब ये बताइए आरके सिंह जी, मैं दो दिन से डिबेट कर रहा हूं, जब से ममता बनर्जी ने कहा कि इस्तीफा नहीं दूंगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो क्या होगा? देखिए महाराज जी, ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब सी बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए, जहां मुल्क की तो हालत ये है कि कोई आदमी जेल भी जाता है तो कहता है हम इस्तीफा नहीं देंगे। आप चुनाव हार गई हैं, आप कहती हैं इस्तीफा नहीं देंगे, तो आई अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल मॉरिटस, मतलब वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशनली डेड। अगर एक बार आप सत्ता मतलब आपकी मेजोरिटी खत्म हो जाती है या फिर वो हाउस एक्सटिंग्विश कर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, क्योंकि हमारे संविधान का जो प्रावधान है वो बिल्कुल क्लियर है। हम कहीं भी इस टाइप के किसी मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री या अगर मेजोरिटी का समर्थन नहीं है तो आप इस बात को लेकर एडमेंट रहेंगे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये कहीं कोई प्रोविजन। लेकिन आरके सिंह जी, अब 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 8 मई है। बताइए, आज जब विधानसभा खत्म हो गई, हम तो आज भी उनको मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना, क्योंकि वहां पर कोई सरकार तो अभी है नहीं। इलेक्शन कमीशन इज इन चार्ज, बट देयर इज चीफ मिनिस्टर। Now let's understand the entire issue from 4 articles, 163, 164. I'll not make it more legal, क्योंकि आपके दर्शकों को ना ये कोई कानून का स्कूल नहीं है। हाँ। लेकिन मैं उसे बहुत कोशिश करूंगा लेमेन्स लैंग्वेज में बातों को समझाने की। 163, 164 और 172 और 174, ये ऐसे 4 आर्टिकल हैं हमारे संविधान के जो चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन है। वो कहता है कि एक मुख्यमंत्री या कैबिनेट गवर्नर के प्लेजर से कंटिन्यू कर सकता है। उसी तरीके से जो केंद्रीय सत्ता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर से कर सकता है। एक नौकरशाह जो है, केंद्रीय नौकरशाह है, वो गवर्नर और राष्ट्रपति के कर सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। अब देखिए 164 में जो सीएम है और उसकी अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करते हैं, है ना। एक बार जब उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है तो 163 ऑटोमेटिकली प्ले में आ जाता है। ऑल्दो गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट काम करता है, लेकिन जब वो कैबिनेट अपनी मेजॉरिटी एक्सपायर कर जाती है, मतलब उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो वही 163 आर्टिकल रिवर्स में काम करने लगता है। गवर्नर के पास बहुत सारे डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में 172 कहता है कि एक बार 5 साल का पीरियड जब एक्सटिंग्विश कर जाता है तो एनी कॉन्टिन्यूएशन इवन फॉर 1 मिनट दैट विल बी अ डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, जो आपको ये मतलब अपॉइंट करेगा कि आप केयर टेकर सीएम के रूप में काम कर सकती हैं। तो अभी अर्धरात्रि तक तो ये सीएम है। अब मिडनाइट के बाद गवर्नर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो क्या करते हैं, और गवर्नर के पास 174 आर्टिकल में ये पावर है। अगर ये आप मतलब एडमेंट हैं कि आप रिजाइन नहीं करेंगी तो गवर्नर आपको डिसमिस कर सकता है। और केयर टेकर एक जो गवर्नमेंट है उसको अपॉइंट कर सकता है। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बहुत पेचीदगी नहीं है। इट कैन बी अ पॉलिटिकल इशू, बट कॉन्स्टिट्यूशनली दिस रास्ता बहुत क्लियर है। ठीक है, ओके। एक सवाल और बस आरके सिंह जी, क्योंकि आज वो